हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे जो क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम पे जो लॉन्ग नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम का। इस पेपर पे जो समीकरण ये पूछा गया था ये आप देख लीजिए कितने नंबर पे पूछा गया था। ये टोटल जो पूछा गया था ये आप देख लीजिए ये 6 नंबर पे पूछा गया था। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यही पूरा सेम मैंने समीकरण लिया है, ये पूरा समीकरण देख लीजिए 6 नंबर पे पूछा गया। और एक ये समांतर श्रेणी का भी क्वेश्चन दिया गया है। इन दोनों क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो पे। दोनों क्वेश्चन ये 6 नंबर पे पूछे गए क्वेश्चन है, तो टोटल आपके आज जो 12 नंबर कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है ये समीकरण को हल कीजिए। जो समीकरण दिया गया वो दिया गया 3/2x माइनस 5y/3 बराबर -2 दिया गया। और जो दूसरा समीकरण दिया गया वो दिया गया x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये समीकरण दिया गया। तो इन समीकरणों को हम लोगों को सॉल्व करना और ये 6 नंबर पे पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलो हम लिखेंगे जो पहला समीकरण दिया गया है 3x/2 और माइनस का 5y/3 बराबर -2। ये समीकरण दिया गया। इस समीकरण को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 6। 6 का जब 3 का भाग जब हम लोग 6 पे देंगे तो ये 2 बार जाएगा। जो 2 बार जाएगा 2 बचेगा। तो 2 का गुणा इस पे करेंगे 3 पे, तो 3 दूनी 6 यक्स ये इतना हो गया। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 2 का भाग हम लोग देंगे 6 पे। 2 का भाग 6 पे देंगे तो 3 बार जाएगा। तो ये 5 तिहाई 15 वाई बा हो गया। और बराबर पे माइनस का 2 है तो बराबर पे माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको सही से लिखेंगे एक बार फिर से 6x माइनस का 15y बराबर ये जो बटे पे है तो इधर गुणा पे चले जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ये समीकरण हो गया एक। इसको दे देंगे समीकरण नंबर एक। अब देखेंगे इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण दिया गया है दूसरा समीकरण भी देखेंगे। ये भी दिया गया है x/3 और प्लस y/2 बराबर दिया गया है 13/6। 13/6 ये दिया गया है दूसरा समीकरण। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसको लिखेंगे, इसका भी एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 6। 6 जब एलसीएम आ गया तो इसका जब हम 2 का भाग 6 पे देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो इधर हो जाएगा 3x प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगाने के बाद फिर देखेंगे जब अब 3 का भाग 6 पे देंगे तो ये जाएगा 2 बार। तो इधर आ जाएगा 2 वाई बराबर हो जाएगा 13/6 बराबर हो जाएगा 13/6। ये बराबर पे लगा है तो 6 से 6 ये कट जाता है। इस तरह से मतलब बराबर जो हर हर होता है कट जाता है, अंश अंश होता है वो कट जाता है अगर बराबर लगा है तो। अब जो दूसरा समीकरण बनेगा वो बन जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 13 ये हो गया समीकरण दूसरा। ये समीकरण बन गए। अब हम लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो को हल करने पर हल करने पर समीकरण एक और समीकरण दो को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण जो एक लिखा है उसको भी लिख लेंगे 6x माइनस 15y बराबर -12। ये समीकरण दूसरा दिया गया। और जो पहला समीकरण पहला लिख लिए, अब दूसरा समीकरण लिखेंगे 3x प्लस का 12y और जो बराबर दिया गया है वो दिया गया है 13। बराबर पे दिया गया है 13। इतना हम लोग लिख लिए। इतना लिखने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ये जो इस पे हम लोग गुणा करेंगे। ये 6 3 वाले को हम दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ऊपर में कर देंगे 3 का गुणा और नीचे पे कर देंगे 6 का गुणा। ठीक है, इतना गुणा हम लोग कर देंगे। जब 6 का गुणा 3 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 18x माइनस अब 15 का गुणा 3 पे करेंगे तो 45y बराबर हो जाएगा 12×3=36। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से इसमें भी गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 18x प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 12 का गुणा 6 पे करेंगे तो 12×6 = 72। ये हो जाएगा 72y बराबर। अब 13 का गुणा 6 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, 78 हो गया। इतना हल करने के बाद अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 18 से 18 ये कट गया तो इसको घटाने पे घटा देंगे दोनों को। मतलब ऊपर है माइनस नीचे भी है माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इधर से 7 और 7 4 ये कितना हो जाए 5 2 7 और 7 4 11। ये इतना 11 हो गया। अब इसी तरह से इसको भी जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 7 3 10 10 1 11। ये इतना हो गया।
इतना y बराबर, ये होगा इतना। अब इसको एक बार हम सही से लिखेंगे। इधर से देखेंगे ये थोड़ा मिस्टेक होगा, इधर देखो ये 12 नहीं 2y है, 2y इधर है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर इसका जो आंसर आएगा वो 12 इधर हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 5 2 7 और एक इधर 5 57, ये हो जाएगा 57, इधर आप लोग खुद देख चुके हो पूरा। तो अब हम y का मान इधर से निकाल लेंगे तो 114 बटे हो जाएगा 57, 114 बटे 57। तो इसको दो बार पे ये काटेगा तो y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2, y का जो मान आ जाएगा इधर से आ जाएगा 2। अब हम y का मान समीकरण एक पे रख देंगे, एक या दो आप किसी भी रख सकते हो y का मान। तो समीकरण जो एक दिया गया है वो दिया गया है 6x माइनस का 15y बराबर माइनस का 12, ये दिया गया है इतना। तो अब हम y का जो मान निकालें तो y का मान अब हम लोग रख देंगे, तो 15 गुणे 2, y का मान 2 है तो 2 रख दिए, माइनस का 12 है तो माइनस का 12 इधर चल रहा, माइनस का 12 बराबर पे चल रहा। अब देखेंगे इधर जो लिखा है 6x माइनस 15 दूनी 30 बराबर माइनस का 12। अब 6 जो 30 है तो 30 को उधर हम पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस पे हो जाएगा, तो प्लस का 30, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6x बराबर, 6x बराबर जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18। तो इसको काट देंगे 6 को, 6 से काटेंगे 18 को तो ये 3 बार पे काटेगा, जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3, x का मान आ जाएगा 3। यही हम लोगों को इस पे ज्ञात करना था, x और y का मान, y का 2 और x का 3। अब आप लोगों को मैं प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ जो हम मान निकाले हैं ये सही है या गलत। तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 कोई भी मान उठा सकते हो, उसके प्लेस x और y के प्लेस पे आप लोगों को जो मान निकाला वही मान रख देना। तो समीकरण जो एक ये दिया गया है ना 6x माइनस 15y बराबर माइनस का 12, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के हम लोगों को प्रूव करना, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो x का मान कितना निकाले, x का मान 3, तो 6 3 का 18, 6 3 का 18 हम लोग रख दी। अब y का मान कितना है तो y का मान 2 है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, जब इसको घटाएंगे तो माइनस 12 के बराबर आना चाहिए। तो 18 जब 30 माइनस 30 पे प्लस 18 आप घटाओगे तो माइनस का 12 आएगा, आप लोग घटा के चेक कर लेना। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। तो आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अब देखेंगे और जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी इस पे 6 नंबर का पूछा गया था, आप देख लीजिए ये समांतर श्रेणी का, जो समांतर श्रेणी का पूछा गया है क्वेश्चन ये भी 6 नंबर का पूछा गया है। समीकरण वाला तो हम लोग सॉल्व कर चुके, ये भी 6 नंबर का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे समांतर श्रेणी का। तो देखेंगे जो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया है उस, आप लोग देख लीजिए जो समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन दिया गया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लो और नोट करने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे माना, माना इसको लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना, माना श्रेणी का, श्रेणी का, माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए है। और सर्वांतर की बात करूं तो सर्वांतर, सर्वांतर डी, सर्वांतर इस पे डी है, सर्वांतर इस पे डी है। ठीक है, इतना अब हम लोग लिख लिए। जो इस पे क्वेश्चन पे दिया गया था वो दिया गया है दूसरा पद, जो दिया गया है दूसरा पद दिया गया है 14, और जो तीसरा पद दिया गया है वो दिया गया है 18। इस पे दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 दिया गया है। तो इस पे सबसे पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालने का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों को पता होना भी जरूरी। सर्वांतर का मतलब होता है दूसरे पद पे पहला पद घटाना चाहिए। तो जो इस पे मतलब जैसे पहला पद इधर दिया a1 कुछ भी दिया, a2 कुछ दिया, तो a2 माइनस a1 होता है। तो जो सर्वांतर का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a3 माइनस का a2। तो a3 का मान कितना, a3 का मान 18 है, a2 का मान 14 है। तो इस पे जब हम घटाएंगे तो जो सर्वांतर आ जाएगा, सर्वांतर d आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा 4, सर्वांतर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, इतना अब हम लोग ज्ञात कर लिए। तो अब हम लोगों को a का मान भी ज्ञात करना है। तो a का जो मान ज्ञात करने का फार्मूला होता है तो वो आप लोगों को याद होना भी जरूरी। तो a का जो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके होगा, तो बराबर ये दूसरे पद हम लेंगे ना तो a2 के बराबर हो जाएगा, दूसरे पद के बराबर।
तो दूसरा पद अपना 14 दिया है ना, तो ए का हमें मान ज्ञात करना है, तो ए प्लस कर देंगे। यन का जो मान होता है, तो यन का मान कितना, कौन से पद के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरे पद के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो यन का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डी अभी निकाले हैं 4, तो इधर हो जाएगा 4, और ए2 का मान तो ये दिया है ना, ए2 का मान हो जाएगा 14, ए2 का मान हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4 बराबर 14। अब ये 4 कहाँ से आया, ये दो माइनस का 1, इधर 2 पे जब माइनस का 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा 4 पे करेंगे तो 4 आ जाएगा बराबर 14 पे चलना, तो ये हो जाएगा ए बराबर, अब इसको प्लस पे है तो उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस का 4, तो ए बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10, ए बराबर आ जाएगा 10। ए का मान हम लोग निकाल लिए, ए का मान जैसे निकाल लिए, तो अब हम लोगों को 51 पदों के लिए ज्ञात करने के लिए वो बोल रहा है, तो अब लिखेंगे अब 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल हम लोगों को ज्ञात करना, 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल। आप लोग इसको 2-3 बार लगाओगे तो आप लोग कुछ सॉल्व करने लगोगे। तो 51 पदों का जो योगफल होता है, ये होता है यस यन बराबर यन बाई टू और ब्रैकेट पे हो जाएगा 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, आप लोग इसको याद भी कर लेना इस फार्मूले को। तो चलो हम लोग अब इस पे मान रख देंगे, तो यस यन का जो मान है, हमें कितने पद का ज्ञात करना है, तो यन का मान 51 है, तो हम लोगों को 51 पद का इस पे मान ज्ञात करना है, तो यन बराबर हो जाएगा 51, तो यन जहाँ जहाँ है तो वहाँ वहाँ हम लोगों को 51 रखना है, तो 51, और ए का मान अभी हम लोग निकाले हैं ना, ए का मान हम लोग 10 निकाले हैं, तो प्लस 2 गुणे 10, और यहाँ यन का मान कितना रखेंगे, यन का मान हम लोगों को 51 रखना, क्योंकि 51 पदों का हम लोगों को ज्ञात करना, और सर्वांतर अभी हम लोग निकाले हैं ना डी, सर्वांतर डी, डी का मान कितना निकाले थे, ये सर्वांतर डी का मान 4 निकाले थे, तो डी की जगह हम लोग रख देंगे 4। ठीक है, इतना हम लोग कर चुके हैं, तो यस 51 बराबर 51/2, और ब्रैकेट पे 20 प्लस 50 गुणे 4, 50 गुणे 4, ये इतना हो गया। अब 50 गुणे 4, ये इतना हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यस 51 बराबर 51, और ब्रैकेट पे हो जाएगा 20 प्लस 50 और गुणे 4, ये 2 से 2, ये जो 2 दिया है, 2 से 4 को काट देंगे तो ये आ जाएगा इधर 2, तो इसको एक बार सही से लिख देंगे हम लोग, यस 51 बराबर 51 गुणे, ब्रैकेट पे हो जाएगा 20 प्लस 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 20 प्लस ब्रैकेट पे हो जाएगा 20 प्लस 100, और ब्रैकेट के बाहर जो दिया गया है वो दिया गया 51, तो यस 51 बराबर ये हो जाएगा 51, और ब्रैकेट पे जो दिया गया है उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो उसको जब हम लोग इससे 2 हम लोग कॉमन बाहर ले लेंगे, जब 2 इससे कॉमन हम लोग बाहर ले लेंगे, या फिर डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, तो 120 हो जाएगा, 120, जब 120 का हम लोग गुणा करेंगे तो 51 गुणे 120, 120 का जब हम लोग गुणा करेंगे, तो इसको भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इसका हम लोग गुणा भी कर देंगे, तो गुणा करके लिख लेंगे 12 के 12 हासिल 1 बचे, 12 पाँच 60, 60 एक 61, 60 एक 61, ये हो गया 6100, यस 51 का जो मान आ गया वो आ गया 6100, 6120, यही इसका मान हो गया। तो ठीक है, इतना हम लोग को करना है, तो गुणा पे देख लेना, 12 के 12, 2 हासिल 1, 12 5 60 एक 61, यही हम लोगों को इस पे करना था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आ गए होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।